सतयुग में हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नाम के दो दैत्य भाई पृथ्वी पर राज करते थे। दोनों अपनी अपार शक्ति के बल पर शासन करते थे। कुछ समय बाद हिरण्यकशिपु के भाई हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु के वराहावतार ने मार डाला। इस मृत्यु ने हिरण्यकशिपु को भीतर तक हिला दिया। वह सोचने लगा, यदि मृत्यु मेरे भाई को ले जा सकती है तो एक दिन मुझे भी ले जाएगी। मृत्यु का भय से हिरण्यकशिपु ने अपना राज्य त्याग दिया और हिमालय पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या करने लगा। वर्षों तक उसने ठंड, गर्मी, भूख और प्यास सब कुछ सहा। अतः उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से वर मांगे, मैं न दिन में मरूं न रात में, मैं न अंदर मरूं न बाहर, मैं न पृथ्वी पर मरूं न आकाश में, मैं न बीमारी से मरूं न किसी हथियार से, मैं न मनुष्य से मरूं और न किसी पशु से। ब्रह्मा जी ने उसे ये सभी वरदान दे दिए। हिरण्यकशिपु अत्यंत प्रसन्न हुआ और स्वयं को अमर समझने लगा। पृथ्वी पर लौटकर उसने फिर से शासन शुरू कर दिया। अब उसे किसी का डर नहीं था। उसने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिया। इस प्रकार वह स्वर्गलोक, पाताललोक और मृत्युलोक तीनों लोकों का राजा बन गया। अहंकार ने उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया। उसने लोगों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए, जहाँ तक कि उसने लोगों को भगवान की जगह अपना नाम जपने का आदेश दे दिया। कुछ समय बाद हिरण्यकशिपु के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। समय बीतने के साथ प्रहलाद बड़ा होने लगा। जब वह पढ़ने योग्य हुआ तो उसे पाठशाला भेजा गया। गुरुओं ने उसे सिखाया, हिरण्यकशिपु का नाम जपो, वही सबसे महान है। लेकिन प्रहलाद का मन कुछ और ही कहता। वह हिरण्यकशिपु की जगह भगवान विष्णु का नाम जपता था। वह भगवान विष्णु को अपने पिता से भी बड़ा मानता। यह बात गुरुओं को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने हिरण्यकशिपु से प्रहलाद की शिकायत कर दी। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बुलाकर क्रोध में पूछा, तू मेरा नाम जपने के बजाय विष्णु का नाम क्यों जपता है? प्रहलाद ने निडर होकर कहा, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उन्होंने ही सारी सृष्टि रची है। यह सुनकर हिरण्यकशिपु आग बबूला हो गया। उसे डर लगने लगा कि कहीं बाकी लोग भी उससे विद्रोह ना कर दें। वह गर्ज कर बोला, मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ, मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं तुझे अभी समाप्त कर सकता हूँ। उसकी भयानक आवाज़ सुनकर प्रहलाद की माँ भी आ गई। उसने हिरण्यकशिपु से विनती की, कृपया करके इसे मत मारिए, मैं इसे समझाने की कोशिश करूंगी। हिरण्यकशिपु एक बार मान गया। प्रहलाद की माँ उसे पास बैठाकर समझाने लगी, तेरे पिता इस धरती पर सबसे शक्तिशाली हैं, उन्हें अमर होने का वरदान मिला है, तू उनकी बात मान ले। लेकिन प्रहलाद का विश्वास अडिग था। यह देखकर हिरण्यकशिपु का क्रोध और बढ़ गया। उसने अपने जल्लादों को आदेश दिया, इस बच्चे को समुद्र में डुबाकर मार दो। जल्लाद प्रहलाद को समुद्र के किनारे ले गए और निर्दयता से उसे पानी में फेंक दिया। लेकिन हुआ कुछ नहीं। समुद्र की एक भयानक लहर उठी और प्रहलाद को किनारे पर वापस फेंक दिया। जल्लाद हैरान रह गए। उन्होंने फिर से प्रहलाद को समुद्र में फेंका, लेकिन वह फिर बच गया। डर और घबराहट में
जल्लाद हिरण्यकशिपु के पास लौटे और सारी घटना बता दी। क्रोध में हिरण्यकशिपु चिल्लाया, इसे किसी ऊंचे पर्वत से नीचे फेंक दो। आदेश का पालन किया गया। प्रहलाद को ऊंचे पर्वत से नीचे गिरा दिया गया, लेकिन भगवान की कृपा से वह घने वृक्ष की शाखाओं पर अटक गया और उसे जरा भी चोट नहीं लगी। अब हिरण्यकशिपु का धैर्य टूट गया। उसने प्रहलाद को एक पागल हाथी के सामने फेंक दिया ताकि हाथी उसे कुचल दे, लेकिन हाथी ने प्रहलाद को देखते ही कुछ नहीं किया और शांत हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पूरी प्रकृति प्रहलाद की रक्षा कर रही हो। क्योंकि यहाँ सच्ची भक्ति होती है, वहाँ भगवान स्वयं खड़े होते हैं। हिरण्यकशिपु की एक बहन थी, होलिका। वह अपने भाई की परेशानी दूर करना चाहती थी। उसे एक विशेष वरदान मिला था कि आग उसे जला नहीं सकती, लेकिन शर्त यह थी कि वह इस शक्ति का उपयोग केवल अपनी रक्षा के लिए ही कर सकती थी। होलिका ने कहा, मैं प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाऊंगी। मेरे वरदान से मैं बच जाऊंगी और प्रहलाद जल जाएगा। योजना बनाई गई। बहुत सारी लकड़ी का ढेर इकट्ठा कर दिया गया। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। आग जलाई गई। लपटें आकाश की ओर उठने लगी, लेकिन हुआ उल्टा। होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया, क्योंकि जब वरदान का दुरुपयोग किया जाता है तो वही वरदान अभिशाप बन जाता है। होली का पर्व इसी घटना की स्मृति में मनाया जाता है। हिरण्यकशिपु क्रोध में लगभग पागल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसने आदेश दिया कि एक लोहे के खंभे को भट्ठी में तपाया जाए। खंभा लाल हो गया। उसने प्रहलाद को बुलाकर गरजते हुए पूछा, तेरा भगवान विष्णु कहाँ है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, भगवान कण कण में विराजमान है, मुझ में, आप में और सब में। हिरण्यकशिपु बोला, क्या इस गर्म खंभे में भी भगवान है? प्रहलाद ने निडर होकर कहा, हाँ। तब हिरण्यकशिपु बोला, यदि भगवान इसमें है तो इसे गले लगा ले। उस क्षण प्रहलाद की दृष्टि खंभे पर चल रही एक छोटी सी चींटी पर पड़ी। उसे समझ आ गया, यहाँ भगवान है, वहाँ डर नहीं। उसने निडर होकर गर्म खंभे को गले लगा लिया, लेकिन उसे कोई हानि नहीं हुई। अतः हिरण्यकशिपु क्रोध में अंधा हो गया। उसने तलवार निकाली। उसी क्षण एक भयानक गर्जना के साथ खंभा टूट गया और उसमें से भगवान विष्णु नरसिंह रूप में प्रकट हुए, आधा मनुष्य आधा सिंह। पूरी पृथ्वी कांप उठी। नरसिंह और हिरण्यकशिपु के बीच भयानक युद्ध हुआ। अंत में नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को उठाकर द्वार को की देहरी पर बैठकर अपनी जांघों पर रखा। उस समय दिन था न रात, संध्या का समय था। हिरण्यकशिपु ने अंदर था न बाहर। वह देहरी पर था, न पृथ्वी पर था, न आकाश में। वह नरसिंह की जांघों पर था। हथियार से मारा गया। नरसिंह के नाखून हथियार नहीं थे। मारने वाला न पूर्ण मनुष्य था न पूर्ण पशु। इस प्रकार उसके सभी वरदान निष्फल हो गए। हिरण्यकशिपु की मृत्यु के बाद प्रहलाद ने राज्य संभाला। उसके शासन में धर्म, सत्य और न्याय था। सभी लोग सुखी जीवन जीने लगे। ऐसी ही भक्तिपूर्ण कहानियाँ देखने व पढ़ने के लिए जुड़े हमारे चैनल से। अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बताएं आप अगली कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे। धन्यवाद।